ज़ीरोधा में ऑप्शन चेन कैसे पढ़ते हैं, ऑप्शन चेन में कौन सी चीजें देखनी होती है, सीई और पीई क्या होता है, ओआई यानी कि ओपन इंटरेस्ट कैसे आप यूज कर सकते हो और पढ़ सकते हो, ये सब कुछ आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने बीच में कुछ भी मिस कर दिया तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए प्रोसेस की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन चेन आखिर होती क्या है, यह सवाल आपको जरूर आता होगा। ये क्या ऐसी चीज है जो हर कोई जो भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करता है वो इसका नाम लेता है। ऑप्शन चेन कोई स्टॉक या इंडेक्स जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड करना अगर आप चाहते हो तो उस स्टॉक या इंडेक्स के लिए जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं वो सब आपको इस ऑप्शन चेन में मिल जाते हैं। तो ये एक टेबल फॉर्मेट में होता है। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं। अब ऑप्शन चेन जो है वो आपको स्टॉक्स में भी देखने के लिए मिलेगी, इंडाइसेस में भी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड कर सकते हो। उसकी हर एक की ऑप्शन चेन होती है। अभी एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं निफ्टी 50 का। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन चेन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करिए, आपके सामने ये अभी फिलहाल निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन आ चुकी है। इधर क्लिक करोगे, इधर क्लिक करके अगर आपको कोई दूसरा इंडेक्स चाहिए तो आप सर्च कर लो, उसकी भी ऑप्शन चेन आपको मिल जाएगी। अभी सबसे ऊपर आपको अलग अलग डेट्स दिखाई दे रही होगी। तो ये जो आपको डेट्स है ये एक्सपायरी की डेट्स है। तो जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो आपको तो पता ही होगा कि ऑप्शन एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि कभी ना कभी जाकर एक्सपायर होगा। और ये जो आप ऑप्शन चेन दिख रहे हो इसमें जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है ये कब एक्सपायर होंगे, ये होंगे इस दिन को एक्सपायर। अगर आपको अगली एक्सपायरी के चाहिए तो आप इधर क्लिक कर लो, तो ये ऑप्शन चेन बदल जाएगी और ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो आप अभी देख रहे हो ये सब इसी दिन को एक्सपायर होने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करनी होती है। एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर ली। एक्सपायरी भी दो तरीके की होती है, एक मंथली होती है, एक वीकली होती है। जो वीकली होती है उसके बाजू में W लिखा मिलेगा, जिसके बाजू में कुछ भी नहीं है, और जो हर महीने का आखिरी ट्यूसडे होगा उस दिन निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होगी। ये भी आप इधर से देख सकते हो। सबसे सेंटर में आपको स्ट्राइक प्राइस देखने के लिए मिलती है। स्ट्राइक प्राइस का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई भी ऑप्शन खरीदना है, अगर आपको कॉल खरीदना है, अगर आपको पुट खरीदना है तो उसको आपको स्ट्राइक प्राइस पर खरीदना पड़ता है। अब अगर आपको ये नहीं पता कि कॉल क्या होता है और पुट क्या होता है तो वो भी बता देता हूं। कॉल का मतलब होता है कि अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा तो उस केस में आप कॉल खरीद सकते हो, क्योंकि कॉल के प्रीमियम तब बढ़ते हैं। और अगर आपको लगता है मार्केट नीचे को जाएगा तो उस केस में आप पुट खरीद सकते हो, क्योंकि तब पुट के प्रीमियम बढ़ते हैं। अब कॉल और पुट को आप इधर सीई और पीई भी बोल सकते हो, क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है जो ऑप्शन चेन में यूज होती है। तो ये सारी चीजें जैसे ओआई भी हो गया, जिसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं, इसका मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। अभी कॉल और पुट में हम जा चुके हैं। तो सबसे पहले ये होती है स्ट्राइक प्राइस। तो निफ्टी 50 में हर 50 पॉइंट पर आपको स्ट्राइक प्राइस जो है वो देखने के लिए मिलेगी। इसमें आपको कॉल की एलटीपी यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये इसका फुल फॉर्म होता है, और पुट की भी एलटीपी। तो जो भी आपको इधर प्राइस दिख रही है ये ऑप्शन का प्रीमियम है, और हर एक ऑप्शन का जब आप ट्रेड करने जाते हो तो वो लॉट में होता है। तो एक यूनिट की प्राइस इतनी चल रही है, और जितने का भी लॉट होगा, जैसे 60 का लॉट होता है निफ्टी में, तो 60 इंटू 192 ये लॉट की टोटल अमाउंट हो जाती है। तो ये जो भी प्राइस आप देख रहे हो वो ऐसा आप समझ सकते हो कि एक यूनिट की प्राइस अभी इस स्ट्राइक प्राइस पर कॉल या पुट के देख रहे हो तो पुट की चल रही है। उसके नीचे आपको परसेंटेज में चीजें दिखाई देगी कि आज मार्केट ओपन होने के बाद इसका प्रीमियम कितने परसेंट से नीचे गिरा है, और इधर आपको देखने को मिलेगा कितने परसेंट से ऊपर गिरा है, क्योंकि आज मार्केट नीचे गिरी है। तो पुट के साइड में आपको प्रीमियम में जो है वो बाउंस देखने के लिए मिलेगा, और वहीं पर कॉल आपको नीचे गिरते हुए देखने के लिए मिलेगा। उसके लेफ्ट में होता है ओआई। ओआई का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। तो ये ओआई जो आप इधर देख पा रहे हो, इसका सिंपल अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो ओपन इंटरेस्ट हमें ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से ज्यादा देखना होता है। मतलब अगर आपको दिख रहा है कि 14.15 इधर लिखा हुआ है, तो 14.15 लाख पोजीशंस इधर कॉल राइटर्स की ओपन हो सकती है। तो ओआई का मतलब ये होता है कि कितनी पोजीशंस अभी वहां पर ओपन है। मतलब कितने लोगों के, या तो किसी ने अगर सेल साइड की पोजीशन ली होगी तो वो भी होती है, और किसी ने अगर बाय साइड की पोजीशन ली है तो वो भी होती है। तो दोनों के मिला के होती है। पर मोस्टली आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से हमें देखना है, ऑप्शन बाइंग के पर्सपेक्टिव से इसे नहीं देखना है। अभी ये मैं आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। तो जितना ज्यादा ओआई आपको देखने के लिए मिलेगा उतना ज्यादा मार्केट का वहां पर इंटरेस्ट है। मतलब उधर लोग सबसे ज्यादा
ज्यादा अपनी पोजीशंस बनाकर बैठे हैं, तो वो एक जो लेवल होगा वो एक की लेवल आप मार्क कर सकते हो, क्योंकि वो लेवल अगर डिफेंड होता है या टूटता है तो आपको मार्केट में मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए कि 24,200 का मैंने स्ट्राइक प्राइस इधर देखा। अभी मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि ऑप्शन चेन पढ़नी कैसे है। तो 24,200 आपने देख लिया इधर। अभी आपको इधर ये जो बार है वो भी देखने के लिए मिल रहा है। तो इसी में आप क्लियरली देख सकते हो कि जितना रेड है ऑलमोस्ट उतना ही ग्रीन है, पर कंपेयर टू जितना पुट का ओआई है उससे कॉल का ओआई ज्यादा है। मतलब इधर कॉल राइटर्स जो है वो थोड़े ज्यादा है। तो ये एक जो रेजिस्टेंस लेवल है, अगर ये टूटता है तो बाद में अगर आप देखोगे तो 24,250 पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है लोगों का, फिर सीधा 24,300 पे 46 लाख पोजीशंस है। तो अगर 24,200 टूटता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट 24,300 तक जा सकती है, अगर मार्केट 24,200 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर जाती है। क्यों? क्योंकि इधर पुट राइटर्स भी है और कॉल राइटर्स भी है। तो इन दोनों में से जो भी जीतेगा, जैसे अगर पुट राइटर्स जीत गए, मतलब जो लोग चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए, वो लोग अगर जीत गए, तो ये लोग जिन्होंने अपनी पोजीशंस बनाकर रखी है कि मार्केट नीचे जानी चाहिए उस हिसाब से, तो इनको तो लॉस होने शुरू हो जाएगा। और अगर इनको लॉस होना शुरू हो जाता है तो ये भी अपनी जो कॉल सेलिंग की पोजीशन है वो एग्जिट करने को दौड़ते हैं। और जब कॉल सेलिंग की पोजीशन आप एग्जिट करते हो तो आपको उस पोजीशन को बाय करना पड़ता है। और जब आप बाय कर रहे हो, आप तो अपनी सेलिंग की पोजीशंस क्लोज कर रहे हो तो आप बाय कर रहे हो, और जो ऑप्शन बाइंग कर रहा है वो तो वैसे भी कॉल बाय कर रहा है। तो उस केस में थोड़ा मोमेंटम जो है वो फास्ट ऊपर की तरफ आ जाता है। उसे ही हम शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। जो लोग शॉर्ट करके गए थे वो लोग अब अपना लॉस कम करने के चक्कर में, अपना स्टॉप लॉस उनका हिट हो गया, उनको बड़ा लॉस हो रहा है, उस वजह से अपने शॉर्ट्स कवर कर रहे हैं, अपनी पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं। तो ये फंडा चलता है। अब वैसे ही आप की लेवल्स निकाल सकते हो। तो अभी मैं अगर एग्जांपल के लिए देखूं तो 24,000 पे अगर आप पुट का ओआई देखोगे तो बहुत ही ज्यादा है। मतलब 24,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसे एक्ट करने वाला है इस एक्सपायरी तक, क्योंकि इधर 75 लाख पोजीशंस है। तो इतनी ज्यादा पोजीशंस है, अगर आप देखोगे तो इधर कॉल राइटर्स बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है कंपेयर टू इसके। फिर अगर आप 24,100 पर भी देखोगे तो इतने ज्यादा कॉल राइटर्स नहीं है, यहाँ पर भी पुट राइटिंग अच्छी है। और 24,200 पर तो ऑलमोस्ट एक अच्छी टफ फाइट चल रही है। पर अगर मार्केट 24,200 के ऊपर निकलेगी तो आपको 24,300 पर भी थोड़ा रेजिस्टेंस है, 24,400 पर भी रेजिस्टेंस है। तो ऊपर आपको पुट राइटिंग का इतना कॉन्फिडेंस नहीं देखने के लिए मिलेगा जो कॉल साइड में है। मतलब 24,200 के ऊपर मार्केट निकल भी जाती है तो हर 100 पॉइंट्स पर उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। और अगर मार्केट 24,100 के नीचे गिरती है तो उसको सपोर्ट है डायरेक्टली 24,000 पे, और 24,000 से अगर मार्केट नीचे गिरती है तो फिर उसको ज्यादा सपोर्ट नहीं है। आप अगर देखोगे तो किसी भी लेवल पर इधर सपोर्ट नहीं दिख रहा है, डायरेक्टली 23,800 पर है और वो भी इतना ज्यादा नहीं है। तो इसी तरीके से दोस्तों जो है वो डेटा पढ़ा जाता है। अब इसी के साथ साथ आपको नीचे ये भी देखने के लिए मिलेगा कि पीसीआर कितना है। इसका मतलब होता है पुट कॉल रेशो। अब जनरली अगर ये 1 से ऊपर है तो आप ऐसा मान सकते हो कि मार्केट बियरिश सेंटीमेंट में है। और अगर आपको पीसीआर 1 से कम दिखता है तो जितना ज्यादा कम है उतना बुलिश सेंटीमेंट है। पीसीआर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पीसीआर बहुत ही इजी है। आपको टोटल पीई का ओआई लेना होता है और टोटल कॉल का ओआई लेना होता है, यानी कि टोटल सीई का ओआई लेना होता है। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपको पुट कॉल रेशो जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो इधर मैक्स पेन का इधर नंबर है। इसके बाद एटीएम आईवी यानी कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, इसका मतलब होता है कि सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो मार्केट को कितना डर है कि प्राइस में बड़ा मोमेंटम आ सकता है। जब कोई बिग इवेंट आने वाला होता है, जैसे बजट, आरबीआई मीटिंग या कुछ भी, अगर क्रैश की न्यूज चल रही हो, वॉर की न्यूज चल रही हो, तो आपको हमेशा हाई आईवी का जो ये है वो देखने के लिए मिलेगा। उसका मतलब मार्केट में डर है कि प्राइस में बड़ा मोमेंटम आ सकता है। और इंप्लाइड वॉलेटिलिटी जब भी ज्यादा होती है तब आपको ओवरऑल जो वॉलेटिलिटी है वो भी ज्यादा मिलेगी, यानी कि जो प्राइस के स्पाइक्स आएंगे वो बहुत बड़े बड़े आते हैं। फिर वो कौन से भी डायरेक्शन में आ सकता है, डायरेक्शन इधर मैटर नहीं करता। अभी एक और चीज होती है जिसको हम आईटीएम, ओटीएम और एटीएम बोलते हैं। अब उसका भी मतलब मैं आपको बताता हूं। तो जहां पर भी मार्केट होता है, जैसे कि अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है 24,173, अभी जहां से भी मार्केट स्ट्राइक प्राइस के सबसे पास होगा, मतलब अभी 24,175 है, तो इससे सबसे पास का स्ट्राइक प्राइस कौन सा है? 24,150। अब इस केस में 24,200 और 150 दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। तो इसमें से जो सबसे पास होता है वो हो जाता है एटीएम, यानी कि एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस। एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस आप इधर देख सकते हो कि 24,150 का है, और वहीं पर आपको रेक्टेंगल भी देखने के लिए मिल जाएगा ब्लैक कलर का। अब जहां पर एटीएम होता है, ये हो गया एटीएम। अभी इसके ऊपर के जितने भी आपको कॉल साइड के दिखाई देंगे वो होते हैं आईटीएम, यानी कि इन द मनी, और
पुट के इधर के साइड के यानी कि जो उसके ऊपर के होते हैं वो सारे होते हैं इन द मनी, और ये जो होता है वो कॉल साइड का आउट ऑफ द मनी होता है, और पुट के साइड का ये वाले जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं ये आउट ऑफ द मनी होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? अब इन द मनी का मतलब ये होता है बेसिकली अगर आप ये देखोगे कि 24,150 पे अभी मार्केट चल रहा है, और कॉल के प्रीमियम बढ़ते कब है? जब मार्केट ऊपर जाता है। तो जिस भी स्ट्राइक प्राइस से ऑलरेडी मार्केट ऊपर की तरफ निकल चुकी है वो सारे जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं वो इन द मनी हो जाते हैं, और जहां पर मार्केट अभी नहीं पहुंची है मतलब कि ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस वो सारे आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं। अब इसी के उल्टा बिल्कुल पीई में होगा, मतलब जहां से मार्केट ऑलरेडी नीचे गिर चुकी है 24,350, 300, 250 मार्केट इधर से नीचे गिर चुकी है, तो ये सारे इन द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस होंगे। और मार्केट कहां और गिर सकती है? 24,100, 24,050, 24,000 ये सारे आउट ऑफ द मनी हो जाते हैं। अब हमेशा ध्यान में रखना इन द मनी के जितने भी स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं उनका प्रीमियम कम डीके होता है कंपेयर टू जो आउट ऑफ द मनी होते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है ऑप्शन ग्रीक्स। अगर आप इधर जाओगे और इधर आप सारे ऑप्शन ग्रीक्स को देख सकते हो। ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है? ये वैसे तो अलग कंसेप्ट है, ये इनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। पर मोटा मोटी जो ऑप्शन प्रीमियम का डीके करने वाला जो हमारा शहंशाह है वो है ये थीटा। तो इसके वजह से ही आपको ऑप्शन के प्रीमियम्स में डीके देखने के लिए मिलता है, और यही है बहुत बड़ा रीजन जिसकी वजह से ऑप्शन बायर्स लॉस मेकिंग है। तो थीटा अगर आप देखोगे तो कम आपको सबसे कम इधर इन द मनी में ही होता हुआ दिखेगा। ये देखो आप, थीटा इधर बहुत कम है। वही मैं अगर आउट ऑफ द मनी में जाऊं तो इधर थीटा अगर आप देखोगे तो थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिवली। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना थीटा ज्यादा, अब भले ही आपको आउट ऑफ द मनी और इन द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस का प्रीमियम सिमिलर दिख रहा होगा, पर एक चीज मैं अगर आपको बताऊं, अगर हम ओआई में जाते हैं तो इनकी आप स्ट्राइक प्राइसेस का प्रीमियम का प्राइस देखिए। इधर प्रीमियम का प्राइस बहुत ज्यादा है, पर वहीं पर अगर हम आउट ऑफ द मनी का देखें तो वो बहुत कम है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं परसेंटेज टर्म्स में, अभी अगर ये जो 90 रुपए का आसपास ये कॉल चल रहा है, अब ये 90 रुपए वाला अगर 15 रुपए से नीचे गिरता है तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है परसेंटेज में कंपैरेटिवली अगर ये 300 रुपए वाला जो प्रीमियम चल रहा है वो अगर 15 रुपए से गिरता है। तो ये आप समझ रहे हो कि भले ही थीटा का वैल्यू इन द मनी में और आउट ऑफ द मनी में आपको सिमिलर या सेम दिख रहा है, पर जब आप इसमें कंपेयर करोगे परसेंटेज टर्म्स में तो 90 रुपए की चीज अगर 15 रुपए गिरेगी और 300 रुपए की चीज अगर 15 रुपए गिरेगी तो आपको ज्यादा लॉस 90 रुपए वाली चीज में होगा परसेंटेज वाइज। तो ये काफी लोगों को समझ में नहीं आता है। आप भले ही आपको सस्ता प्रीमियम खरीदना है तो आपको ओटीएम ही खरीदना पड़ेगा, पर आपको ध्यान रखना है कि भले ही आपका प्रीमियम ज्यादा पे हो रहा है या आपको ज्यादा कॉस्टिंग आएगी जब भी आप इन द मनी के ये खरीदते हो, लॉट्स खरीदते हो, पर वहां पर आप टाइम डीके के वजह से लॉस नहीं करोगे। इधर ऑलरेडी ही बहुत कम प्राइस होता है, तो इसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है यानी कि जो टाइम वैल्यू होती है वही है, इसमें कोई भी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो इसी के वजह से इसमें टाइम डीके अगर होता है तो वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू इन द मनी। तो इसमें दो कंसेप्ट होता है जब भी ये प्रीमियम बनता है, तो इसमें दो चीजें होती है, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि टाइम वैल्यू, और एक होती है एक्चुअल वैल्यू। तो ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है ना इसकी, ये डिराइव होती है हमारे थीटा की वजह से। तो थीटा जितना ज्यादा रहेगा उतना उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू गिरने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको हर हाल में आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करना, कॉल में कर रहे हो तो ये वाले स्ट्राइक प्राइसेस, पुट में कर रहे हो तो ये वाले स्ट्राइक प्राइसेस, इनको अवॉइड करना है। या तो आप एट द मनी पर ट्रेड करो या तो आप इन द मनी पर ट्रेड करो। तो आई होप दोस्तों आपको अभी सारी चीजें समझ में आ गई होगी। भले ही हमने बेसिक चीजें ही कवर की है, पर बहुत हद तक आपको जो भी चीजें यूजफुल होंगी एज अ बिगिनर वो मैं बता चुका हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर कोई भी डाउट आ जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।